साहब, अगला सवाल ये है कि घर में जादू या जिन्नात किसी ने कुछ करा दिया है या किसी तरह के असरात में इंसान है, घर में परेशानी चल रही है, तो क्या घर की मिट्टी के ज़रिए इंसान कोई आमिल ये बता सकता है कि घर में जादू है या सहर है, ये क्या है? ये आप खुद भी देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत एक वजीफ़ा है और इस अमल के ज़रिए से इंसान पहचान सकता है कि अगर घर में जिन्नात वगैरह या किसी तरह का कोई आसेबी मसला है तो वो खुद पहचान सकता है घर की मिट्टी से। करना क्या है कि अगर पक्का घर है तो वहाँ की जो झाड़ू वगैरह दी जाए तो उसकी जो धूल हो उसको उठा लिया जाए, या किसी जगह पर अगर कच्चा हो तो वहाँ से मिट्टी उठा ली जाए। अगर कच्चा घर है तो फिर दालान वगैरह की मिट्टी को उठा के हाथ पे रखी जाए, सूखी मिट्टी, ठीक है। और ये जो बंदा करे ना घर का, तो वो ठीक ठाक हो, यानी कि नमाज रोज़ा तो कम से कम करते ही हो, और ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं, वो जुमा भी नहीं पढ़ता, वो ये करे तो उसके लिए नहीं। बहरहाल उसमें ख़तरा भी कोई नहीं है, नमाज रोज़ा करने वाला इंसान हो ताकि दुआएं पढ़ सके। वो मिट्टी को हाथ में ले और उसके बाद में पहले वज़ू कर ले। सबसे पहले उसे बावुज़ू हो जाए, मिट्टी को हाथ में उठाए और 3 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, 11 मरतबा पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदी, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदी। इस दुआ को उसको पढ़ना है 11 मरतबा और फिर उस मिट्टी पे दम कर दे। और ये जब पढ़ेगा ना तो वो आंखें बंद कर ले अपनी, और उसका ख्याल बिल्कुल दुनिया से अलग हो, यानी वो अपने आप को महसूस करे कि बस हम अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिखारे के तौर पे जानना चाह रहे हैं कि हमारे घर में क्या है। अल्लाह से लौ लगा कर इसको पढ़े। इस वजीफे को पढ़ के जैसे ही उस पर दम करे, दम करने के बाद 5 मिनट तक वो देखता रहे उसको। अगर उस मिट्टी का कलर तब्दील हो जाए, अगर वो मट्टियाले कलर से सुर्ख हो जाए, लाली की तरफ माइल हो जाए, तो इससे ये एक जाना जा सकता है कि घर पे किसी किस्म का सहर जादू वगैरह हो सकता है। और अगर उस मिट्टी से किसी किस्म की बदबू सी महक उठने लगे तो उससे ये समझा जा सकता है कि घर में खबासत खबीस वगैरह के असरात हो सकते हैं। और अगर वो मिट्टी नॉर्मल है तो फिर ये समझा जाएगा कि कोई घर में हमारे मसला नहीं है। और अगर वो यानी कि वो रंग उसका थोड़ा बहुत मुतगैर हो जाए तो उससे ये भी समझा जा सकता है कि जिन्नात वगैरह होने की निशानी। जिन्नात होने की निशानी ये भी है कि घर में छत पर कोई नहीं है और ईंटों की आवाज़ें आना, कि जैसे घर में कोई ईंटें फेंक रहा है, ईंटें कोई फेंक रहा है, एकदम कोई घर में मौजूद नहीं है लेकिन अचानक पाइप चलने लगा, अचानक कोई काम हो गया। तो ये अचानक में हमेशा ये नहीं कि वो मतलब कभी बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि जानवर ने कुछ कर दिया या किसी और वजह से हो गया, हवा से हो गया। तो इतनी ज़्यादा इंसान को टेंशन लेना भी नहीं चाहिए, दहशत में आना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये आमतौर से ऐसा होता है कि रोज़ाना घर में छत कोई नहीं रहता है और ऊपर से लग रहा है ईंटें कोई फेंक रहा है, कोई कुछ तोड़े डाल रहा है, तो फिर ये जिन वगैरह होने के अलामात हुआ करती हैं। तो जब ये क्लियर हो जाए कि हाँ हमारे घर में जादू है, जिन्नात है या असरात या जो भी, तो सबसे पहले तो वो किसी अच्छे आमिल से रब्ता करे, और अच्छे आमिल से। टोपीबाज आमिल आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, हर बंदा दुकान खोले बैठा है तावीज़ गंडे की। तो ऐसे लोगों से बचे। मेरे पास मरीज़ आते हैं तो वो इतने सताए हुए होते हैं, लोग बताते हैं कि मैं फ़ला जगह गया, उन्होंने ये हुआ, उन्होंने ये बताया, फ़ला मौलवी ने ये बताया। और कौम इतनी ज़्यादा मौलाना इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हो चुकी है कि अगर कोई बंदा नॉर्मल आ जाए ना, जिसको कुछ भी ना हो, उसे लग रहा है कि हमारे ऊपर कुछ है, और आप उससे कह दो बेटा कुछ नहीं है, आप ठीक हो, तो वो कहेगा कि आप खुद बेवकूफ़ हो, आपको आता जाता कुछ नहीं है, कुछ आपको पता ही नहीं है कि कुछ होता भी है। और जो उसे बता देना कि तुम्हारे ऊपर 1100 जिन्नात हैं, तो बस वो हाँ यार ये आमिल बाबा बढ़िया, देखो इन्होंने बता दिए कि ये हमारे ऊपर 1100 जिन्नात हैं। ज़रा वो आमिल साहब हमें ये बताएं कि उन्होंने कभी देखे भी हैं जिन्नात, के होते कैसे हैं, जिन्नात की शक्लो सूरत। जिन्नात किसे कहते हैं? जिन्नात उसे कहते हैं जो नज़र ना है। यार जो नज़र नहीं आ रहा वो जिन्नात है। तो जिनको खुद उसने नहीं देखा है वो उन्हें देख के बता रहा है कि इतने इनके ऊपर जिन्नात हैं। तो ये बहुत सारी हाँ ये ज़रूर है कि निशानियां होती है भाई, हमारे पास हज़ारों मरीज आता है, मैं खुद बताता हूँ, लेकिन डराता नहीं हूँ, जो चीज़ होती है वो बताता हूँ। तो अवाम को चाहिए कि इतनी ज़्यादा दहशत में उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और इतनी ज़्यादा टेंशन ना लिया करें। कुरान हदीस में सारे हल मौजूद हैं, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। देखो यकीन क्या है इंसान का, क्या होना चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कोई कुछ नुकसान पहुँचा सकता है? एक ज़र्रा भी, एक ज़र्रा नहीं। तो फिर बात ख़त्म। अल्लाह से क्यों नहीं रुजू कर रहे हो? अल्लाह से क्यों नहीं मदद तलब कर रहे हो? और वज़ाइफ ठीक है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वज़ाइफ अमल करिए। सूरह बकरा अपने घर में पढ़वा दीजिए, या आमिल वगैरह से भी आप रब्ता कर सकते हैं। आमिल, अच्छे आमिल से, अगर बहुत ज़्यादा पुराना मसला हो गया अच्छे आमिल से मिल लीजिए, लेकिन ऐसे आमिल से जिसका पेट ना चलता हो तावीज़ गंडे पर,
ठीक है, जिसका अपना अलग कोई काम भी हो, अपना बिजनेस भी हो, और वो खिदमत खल्क भी कर रहा हो, तावीज़ गंडा भी कर रहा हो। देखो तावीज़ को कुछ लोग तो शिर्क बता देते हैं, कुछ ज़्यादा गुलू करने लगते हैं ना। दो तरह की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम तावीज़ गंडा ज़माने जाहिलियत में करते थे, क्या हम इस्लाम में इसकी इजाज़त है? तो आप बुखारी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर उसमें कुफ्र और शिर्क ना हो तो तावीज़ पहन सकते हैं, तावीज़ गंडा करने की इजाज़त है, फूंकने की, झाड़ने की, ये सब इजाज़त है। और जो लोग, ये एक हदीस में यह आता है कि जिसने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया, तो उससे मुराद वो है जिसमें कुफ्र और शिर्क हो, उसमें ये नहीं जिसमें कुरान हो। वो जादू वाला, जिसने जादू, गंदे, सिफली अमल, वो तो दोनों मुतज़ाद चीज़ें, उसको आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला तो कह रहा है ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह फरमा रहा है हमने इस कुरान को नाजिल किया मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बना करके भेजा है। बुखारी और मिशकात की हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का चेहरा देखकर फरमाया, अय आयशा, आपको नजर बद लगी है, आप अपने लिए तावीज़ कराएं। ये बुखारी की हदीस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो ये तमाम दलाइल मौजूद हैं तावीज़ गंडे के ताल्लुक से, लेकिन डिपेंड अल्लाह की ज़ात पर होना चाहिए कि अल्लाह करने वाली ज़ात है। जैसे हम दवा खाते हैं और अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी करके कहते हैं कि अल्लाह शिफा देगा, ऐसे ही हम अल्लाह के कलाम से अपना इलाज करके और अल्लाह के कलाम के ज़रिए से अपना इलाज करके अल्लाह के ऊपर डिपेंड है कि अल्लाह ताला जब चाहेगा तो इंशाल्लाह इसके ज़रिए से हमें शिफा हासिल हो जाएगी। तो बहरहाल इन तरीक़ों से जादू जिन्नात वगैरह का इंसान पता लगा सकता है। और अगर कोई आमिल वगैरह नहीं मिल रहा है तो फिर पानी लीजिए और उसमें दम कीजिए, चारों कुल, और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के दम कीजिए, और हो सके तो एक मरतबा सूरह बकरा पढ़ के दम करके सारे मरीजों को पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के जो भी असर होगा वो ख़त्म हो जाएगा।